हेलो एवरीवन। तो जैसे लेक्चर के टॉपिक से ही आपको पता चल रहा होगा, आज वाले लेक्चर में हम समरी डिस्कस करेंगे ईआर मॉडल की। समरी मैं क्यों बोल रही हूँ इसको, क्योंकि हमने डिटेल में तो डिस्कस कर रखा है हमारे डीबीएमएस के लेक्चर के अंदर कि ईआर मॉडल क्या होता है, उसके अंदर क्या रिप्रेजेंटेशंस यूज़ की जाती हैं, किस किस तरह से रिलेशनशिप्स बनती हैं, कार्डिनैलिटीज़ बनती है, सब हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैं वापस से वही सब चीज़ें रिपीट नहीं करने वाली, अदरवाइज इट मेकिंग नो सेंस, क्योंकि वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो वीडियो है इसका मेन पर्पस ये है कि आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके एग्जाम पास में आ जाता है तब इतना टाइम नहीं होता कि वापस से हम सब चीज़ें वन बाय वन पढ़ने बैठे। तो इस वीडियो का होल पर्पस यही है कि आप इस वीडियो को देखें और इससे क्विकली रिवाइज कर पाएं ईआर मॉडल के बारे में और वेरीफाई कर पाएं कि जो आपने नॉलेज गेन की है ईआर मॉडल को लेके वो आपकी करेक्ट है या नहीं, और अगर इनकरेक्ट है कहीं पे तो आप उसको हाथों हाथ इमीडिएटली करेक्ट कर पाए। समरी स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले बता देती हूँ आज वाले में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले। एक तो हम देखने वाले हैं कि जब कोई टेबल होती है, जब कोई ईआर मॉडल है, ठीक है, उससे जब आपको टेबल में उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, टेबल में आपको जो कन्वर्ट करना है तो कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगी, ये कैसे फाइंड आउट होगा। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। रिलेशनशिप के केस में देखने वाले हैं कि 1 to 1 है, मैनी टू मैनी है, पार्टिसिपेशन कैसा है, पार्शियल है, टोटल है, उसके बारे में देखेंगे। साथ ही अगर कोई एंटिटी है और उसमें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, ये सब हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं इसका एक क्विक रिवीजन आपको दे दूंगी कि किस तरीके की कार्डिनैलिटी में कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स बनती है, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स भी साथ में ले लेंगे ताकि हमारा जो रिवीजन है वो एक साथ ही कंप्लीट हो जाए एक ही वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबको पता है ईआर डायग्राम में हम ये कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ये रेक्टेंगल यूज होता है एंटिटी के लिए। अगर एंटिटी वीक एंटिटी है, यानी खुद को इसके पास इतने सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स है, इसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं है जिससे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाए, कोई यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, उसको क्या कहते हैं, वीक एंटिटी। एक होता है आपका रिलेशनशिप, जो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। वीक रिलेशनशिप, अगर कोई एंटिटी आपकी वीक एंटिटी के साथ कनेक्ट है तो उसके लिए रिलेशनशिप कैसा बनता है, उनके बीच में वीक रिलेशनशिप बनता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, अगर एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल पार्ट्स है, कैसे बोल सकते हो, जैसे सपोज अगर नेम की हम बात करें तो कई बार नेम में होता है कि आपका फर्स्ट नेम भी होता है और फिर लास्ट नेम भी होता है। तो यहाँ पे आपका जो ये नेम एट्रीब्यूट है किस तरीके का हो गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि इसके मल्टीपल पार्ट्स है। की एट्रीब्यूट जिसमें अंडरलाइन लगा होता है, इसका मतलब क्या है, ये आपका की एट्रीब्यूट है, दैट इज योर प्राइमरी की आप बोल सकते हैं, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करती है रिकॉर्ड को। ये आपका सिंपल एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, इसको नॉर्मल एट्रीब्यूट भी कहते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होता है, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो। देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट में कंफ्यूज मत होना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का तो मतलब है जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू हो। कैसे बोल सकते हैं, जैसे फोन नंबर हो गया। अब किसी एक पर्सन का अगर हम सपोज करें कि कोई स्टूडेंट है जो रजिस्ट्रेशन करवा रहा है अपना किसी कॉलेज के अंदर, तो उसके एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं। सपोज वो अपने पापा का भी फोन नंबर उसमें डलवा रहा है, अपना भी डलवा रहा है, तो एक ही पर्सन, एक ही एंटिटी इंस्टेंस की। देखो वर्डिंग्स पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है ईआर डायग्राम के अंदर। एंटिटी का मतलब अलग है, एंटिटी इंस्टेंस का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो पर्टिकुलर एक वैल्यू है। ईआर डायग्राम में आप एंटिटी इंस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करते हो, यहाँ पे आप एक पूरी कंप्लीट होल एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो फोन नंबर हो गया मल्टी वैल्यूड, जबकि एक पर्सन जैसे उसी स्टूडेंट का अगर आपको नाम डलवाना है और उसमें आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम, सपोज अगर मैं यहाँ पे एक चीज और डाल देती हूँ कि मिडिल नेम भी डालना है, तो ये कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया, यानी कि उसका नाम जो है तीन चीजों से मिलके बन रहा है। और मल्टी वैल्यूड का मतलब क्या हो गया कि एक से ज्यादा उसके पास फोन नंबर है। और ये डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है, इसकी स्पेलिंग हमने गलत लिख दी है। डिराइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब हो गया कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर आप किसी और एट्रीब्यूट से निकाल पा रहे हो। देखो सबको फेमस एग्जांपल पता ही होगा इसका, एज है ना। एज कैसे निकाल सकते हैं, अगर मुझे किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ पता है तो करंट जो डेट है उससे अगर मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ वाली चीज को माइनस कर दूं तो वहां से मुझे क्या मिल जाएगी, एज मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आप क्या कर रहे हो कि एक डेट ऑफ बर्थ करके एट्रीब्यूट है, उससे आप क्या कर रहे हो, डिराइव कर रहे हो एज एट्रीब्यूट को। उसको कैसे बताते हैं, डैश्ड इलिप्स से। इसके बाद आपके क्या होते हैं, कार्डिनैलिटी रेशियोज होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैनी टू मैनी हो सकता है, मैनी टू वन, वन टू मैनी एंड वन टू वन, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या होता है, पार्टिसिपेशन। एक तो होता है आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन और एक होता है टोटल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, सम कीज आर इन्वॉल्व, ठीक है, सम वैल्यूज आर इन्वॉल्व ऑफ अ एंटिटी इंस्टेंस टू सम अदर एंटिटी इंस्टेंस वैल्यूज, ठीक है। जबकि टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या हो जाता है कि एवरी एंटिटी इंस्टेंस इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप, ठीक है, विद द अदर एंटिटी वैल्यू। अब देखो इसमें एक टर्म और आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्शियल की डिस्क्रिमिनेटर
ठीक है ना। इसको और क्या बोलते हैं हम, इट इज एन एट्रीब्यूट दैट डिस्टिंग्विशेस इंस्टेंसेस ऑफ अ वीक एंटिटी टाइप रिलेटिव टू अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। मैं इसको एक एग्जांपल से बता देती हूँ। देखो सपोज यहाँ पे कि इनवॉइस करके ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और ये हमारी वीक एंटिटी है, ठीक है। और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप बनेगा, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बनेगा, यानी कि वीक रिलेशनशिप बनेगा। तो पार्शियल की क्या होती है, देखो पार्शियल की भी बोल सकते हो, डिस्क्रिमिनेटर भी बोल सकते हो, दोनों चीजें कई बार एमसीक्यू के अंदर आ जाता है। वर्ड्स थोड़ा सा ध्यान रखना। ईआर डायग्राम में देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजों पे ध्यान देना कि वो क्या चीज के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा। लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आती है, इंग्लिश स्टेटमेंट टाइप आती है, तो चीजों को मैपिंग करना कि कहाँ से 1 to 1 की मैपिंग हो रही है या कहाँ से मैनी टू 1 की मैपिंग हो रही है, ये चीज करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इसलिए वर्डिंग्स को थोड़ा सा पेशेंसली पढ़ना, उससे क्या होता है कि आप इजीली चीजों को डिकोड कर पाते हो कि व्हाट दे आर आस्किंग। देखो पार्शियल की इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ डिस्क्रिमिनेटर, इट इज एन एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब पार्शियल की और डिस्क्रिमिनेटर जो है वो एक एट्रीब्यूट ही है, जो क्या काम करते हैं, दैट डिस्टिंग्विशेस इंस्टेंसेस ऑफ अ वीक एंटिटी टाइप रिलेटिव टू अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। अब देखो यहाँ पे जैसे इनवॉइस लाइन एक वीक एंटिटी है और एक इनवॉइस जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, तो इनवॉइस लाइन का एक ऐसा एट्रीब्यूट जो कि वीक एंटिटी टाइप को के जो इंस्टेंसेस है उनको डिस्टिंग्विश, उनको डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी से, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटर। जैसे यहाँ पे आप देखिए जो इनवॉइस लाइन नंबर है, ये एक तरीके से क्या हो गया, इसका डिस्क्रिमिनेटर हो गया, या फिर इसकी पार्शियल की हो गई। पार्शियल की क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वीक एंटिटी है तो इसकी खुद की कोई प्राइमरी की नहीं होगी जो कि सारी वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए, बट इसके पास एक पार्शियल की होगी जो कि डिफरेंशिएट करती है इन वैल्यूज को किससे, जो भी इनकी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है उसके रिलेशन में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से चालू करते हैं कि जब आपको कोई ईआर डायग्राम दे रखा है तो उससे आपको टेबल्स कैसे बनानी है, ठीक है। तो अभी देखो मैंने अभी आपको सिर्फ एक एंटिटी बना के यहाँ पे दी है, अभी मैंने कोई रिलेशनशिप नहीं बताया है कि इसमें कोई बाइनरी रिलेशनशिप है या टर्नरी है या सपोज 1 to 1 है, कार्डिनलिटी कैसी है। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ कि अगर एक सिंगल एंटिटी है, देखो एक सिंगल एंटिटी की भी मल्टीपल टेबल्स बन सकती है। वो किस केस में बन सकती है, जब या तो वो एंटिटी जो है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को कंटेन करके रखे या फिर कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को। अगर सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है ना, जैसे सपोज अगर मैं कहती कि एक एम्प्लॉय है, सपोज ईएमपी नाम से इसकी एंटिटी है और इसमें सिर्फ दो ही आपके एट्रीब्यूट्स, एक प्राइमरी की है और एक ई नेम है, तो इस केस में आपके कितने टेबल्स बनती, सिर्फ 2 टेबल बनती, सॉरी 1 टेबल बनती, और उसी में आपके दोनों एट्रीब्यूट्स हो जाते, ईआईडी और ई नेम, क्योंकि दोनों सिंगल एट्रीब्यूट थे। लेकिन अगर एम्प्लॉय एंटिटी या कोई भी एंटिटी आपकी कंटेन करती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को और कंपोजिट एट्रीब्यूट्स को, तो उस केस में आपकी एक्स्ट्रा टेबल्स बनती है। अब देखना, इसमें मैं 2 चीजें बता देती हूँ, अगर ये बहुत ध्यान से सुनना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई एंटिटी है, ठीक है ना, पहले चलो इसको हम सिंपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अज्यूम करके चलिए कि अभी स्किल नाम का एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है ना, अभी सिर्फ ईआईडी, ई नेम और एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है फोन नंबर। तो उस केस में क्या होगी, एक टेबल जो है वो तो बनेगी एम्प्लॉय की, ठीक है, इसके अंदर आपका आ जाएगा ईआईडी एंड ई नेम, ठीक है। एक टेबल किसकी बनेगी, आपकी फोन नंबर की बनेगी, जिसके अंदर आपके फोन नंबर्स आ जाएंगे। जैसे सपोज यहाँ पे हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे E1 है, ठीक है, और इसका नाम है कुछ ABC। इस E1 के क्या है, 2 फोन नंबर है, P1 और P2, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि P1 और P2 इसके फोन नंबर है, इन दोनों की कुछ तो लिंकिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस EID को जो है ऐसा फॉरेन की यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, एज अ फॉरेन की। देखिए मैं आपको क्या कह रही हूँ, उसको फॉरेन की रखेंगे, एज अ प्राइमरी की नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी E1 भी फोन नंबर है और ये भी E1 का ही फोन नंबर है। तो यहाँ पे देखो मल्टी वैल्यूड के केस में कितनी कीज बन गई आपकी, एक कितनी टेबल्स बन गई, एक तो एम्प्लॉय की टेबल बन जाएगी 1 और एक टेबल बन जाएगी आपकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की, ठीक है। ये अब हमने कब माना है, जब स्किल नाम का मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं था। अब फॉर एग्जाम्पल आपका स्किल नाम का भी एट्रीब्यूट आ जाता है, ठीक है, और ये भी किस तरीके का एट्रीब्यूट है, हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इस चीज को थोड़ा सा रिमूव कर देती हूँ, ये चीजें आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। ये मैं अभी यहीं पे सब कुछ एट अ टाइम लिख के कर रही हूँ, तो मे भी शायद इसका पीडीएफ इतना प्रॉपर नहीं मिल पाए आपको, मैं कोशिश करूंगी दे पाऊँ इसको। मैं यहाँ लिख देती हूँ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के केस में और कंपोजिट एट्रीब्यूट के केस में हमारी हो सकता है कि एक एंटिटी की क्या बन सके, मल्टीपल टेबल। अब देखो स्किल्स हैं, सपोज स्किल्स भी जो है E1 है, उसकी स्किल्स है ना, 2 स्किल्स थी, S1 और S2। तो या तो आप क्या करो, स्किल जो है उसके लिए एक अलग टेबल बनाओ और यहाँ पे उसकी स्किल्स लिख दो,
ठीक है, S1 S2, ठीक है, या तो इस तरीके से करो या फिर आप क्या करो ये, लेकिन ये आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे भी एक प्राइमरी की ले लो, लेकिन जब आपको यहाँ ध्यान रखना, जब आपके मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इन सारे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को मिलाकर एक टेबल बना सकते हो। यानी क्या होगा इसका मतलब, ये जो स्किल वाला है कॉलम, ये भी आपका किस में आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा। अब देखो, इससे ऑब्वियसली थोड़ा सा रिडंडेंसी बढ़ेगी, लेकिन अगर हमसे मिनिमम टेबल के बारे में पूछा गया है तो मिनिमम टेबल के केस में क्या होता है, अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं तो जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनकी एक टेबल बनती है और एक आपकी सेपरेट टेबल बनती है जो प्राइमरी की और बाकी जो सिंगल एट्रीब्यूट्स है उनकी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के केस में चाहे एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो या एक से ज्यादा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो, इन सभी एट्रीब्यूट्स की एक टेबल बनेगी प्लस एक आपकी जो सिंगल एट्रीब्यूट्स है उनकी टेबल बनेगी। तो टोटल टेबल्स कितनी बनेंगी हमारी, 2, ठीक है। दूसरा केस है कि सपोज आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी हैं, ठीक है ना। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट तो समझ आ गया, अब सपोज आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट्स भी हैं, तो सबसे पहले तो क्या करो, जो सिंगल एट्रीब्यूट्स है उनकी एक टेबल बना लो। तो जो एम्प्लॉय है यहाँ पे उसकी एक टेबल बना ली जिसमें उसकी सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट्स ले, EID एंड एज, ठीक है। इसके बाद मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की हमने बोला कि इसकी भी आप एक टेबल बना सकते हैं, सारे उस मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को मिक्स करके। तो एक टेबल ये बन गई, एक टेबल ये बन गई, एक टेबल आपकी ये बन गई। अब ये ध्यान रखना, ये वाली वर्डिंग ध्यान रखना, फॉर एवरी कंपोजिट एट्रीब्यूट यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट टेबल। हर एक कंपोजिट एट्रीब्यूट के लिए एक सेपरेट टेबल बनती है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ई नेम जो है उसके लिए सेपरेट टेबल बनेगी जिसमें आप लास्ट फर्स्ट नेम, और इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ, जिसमें कि आप क्या ले सकते हैं, फर्स्ट नेम ले सकते हैं और लास्ट नेम ले सकते हैं, ठीक है। एक और आपकी कौन सी बनेगी, एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के अंदर आप क्या ले लेंगे, एक ले लेंगे स्ट्रीट एंड सिटी। तो ये 2 टेबल और आपकी बनेंगी, ठीक है, ये 2 टेबल आपकी और बनेंगी। तो ये ध्यान रखना है, एक टेबल तो आपकी सिंगल एट्रीब्यूट्स की बन गई, एक टेबल जितने भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं उनकी बन गई। बाकी जो टेबल्स बनेंगी, जितने भी कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होंगे उतनी टेबल्स आपकी उस एंटिटी के केस में बनेंगी। तो एक यहाँ पे बन गई एम्प्लॉय नेम के लिए और एक आपकी बन गई एड्रेस के लिए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी यहाँ पे, मिनिमम 4, ओके। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो एंटिटी के केस में। अब हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स के केस में क्या होता है, ठीक है। तो वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आप नोट करके रख लीजिए, आपकी रिविजन पर्पस के लिए हेल्पफुल होने वाली है। अब देखो, अब मैं यहीं पे आपके सामने इन चीजों को बनाऊंगी और हम देखेंगे कैसे कैसे आप रिलेशनशिप में टेबल्स को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जिस पे चलेंगे वो हमारा हो जाएगा, हम बाइनरी रिलेशनशिप के केस में देखने वाले हैं यहाँ पे कि बाइनरी रिलेशनशिप के केस में कैसे टेबल्स को आप, कैसे जो ये रिलेशनशिप्स हैं, जो भी ER मॉडल्स हैं उनको रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले वाला केस हम लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले वाला केस हम लेंगे 1 to many, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, मैनी टू 1। इन दोनों के केस में एक साथ डिस्कस करेंगे, मैनी टू 1, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, मिनिमम टेबल। और हम रिलेशनशिप्स कैसे ले रहे हैं, बाइनरी। बाइनरी का मतलब क्या हो गया, 2 एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना। ये हमारी किस तरीके की रिलेशनशिप होती है, बाइनरी होती है। अब देखो 1 to many के केस की हम बात कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले ये आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है। 1 to many को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करेंगे। और अगर many to 1 होगा तो वाइस वर्सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका बिना एरो वाला लाइन आ जाएगा, इधर एरो वाला लाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप वाइस वर्सा करके भी देख सकते हो, टेबल्स दोनों में सेम ही बनने वाली है, ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, 1 to many हो सकता है और उसमें दोनों एंटिटीज के बीच में क्या हो, पार्शियल पार्टिसिपेशन हो। दूसरा केस क्या हो सकता है, वापस 1 to many का ही केस है, लेकिन जिधर मैनी वाले साइड है उधर आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तीसरा है आपका वापस 1 to many है, ठीक है। और पार्शियल आपका जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो आपका 1 की साइड है, ठीक है। और नेक्स्ट केस जो है वो है आपका यहाँ पे 1 to many एंड टोटल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। टोटल पार्टिसिपेशन हम डबल लाइन से बताते हैं, फिर बोल्ड लाइन से बताते हैं। अब देखो ये जो 4 केस हैं ये आपके 1 to many और many to 1 के केसेस हैं, जिसके अंदर हमने पार्टिसिपेशन को भी डिस्कस कर लिया और ये बता दिया कि 1 to many केस में। तो यहाँ ध्यान रखना, जो ये फर्स्ट 3 चीजें, ठीक है ना, इन तीनों के केस में हमेशा आपकी कितनी टेबल्स बनेंगी, मिनिमम 2।
और जब दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन होगा तो कितनी टेबल्स बनेंगी 1। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना कि अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है, ठीक है ना, चाहे कोई भी केस हो जाए, यानी कि अभी तो हमने 1 to many डिस्कस कर रहे हैं, अगर 1 to 1 का भी डिस्कस करें आप, चाहे मैनी टू मैनी को भी डिस्कस करें, अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है तो हमेशा मिनिमम टेबल आपकी 1 ही बनती है। लेकिन ये केसेस आपके डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैसा पार्टिसिपेशन है, बट अगर दोनों तरफ एंटिटीज की दोनों साइड अगर टोटल पार्टिसिपेशन है तो आपकी एक टेबल से भी काम चल जाएगा। हम मिनिमम टेबल की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम टेबल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, इस केस में भी 1 बनेगा, सॉरी मैंने इसको 1 to 1 से मिक्स कर दिया। यहाँ पे आपका कितना बनेगा, ये थोड़ा सा हमने लाइन को आगे कर दिया, ये 2 तो इस केस में, ठीक है। और जो टोटल पार्टिसिपेशन है, इस टोटल पार्टिसिपेशन के केस में क्या होगा आपका, अगर 1 की साइड है टोटल पार्टिसिपेशन तो भी आपकी मिनिमम टेबल क्या रहेगी, 1 रहेगी। और अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है तो भी मिनिमम टेबल क्या रहेगी, यहाँ पे 1 रहेगी, ठीक है। तो अगर 1 to many का केस है, दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो मिनिमम टेबल हो गई 2। अगर 1 to many के केस में आपका टोटल पार्टिसिपेशन मैनी की साइड है तो भी आपकी टेबल्स जो बनेंगी वो 2 बनेंगी। आप इसको एक एग्जांपल लेके भी देख सकते हैं। अगर 1 to many का रिलेशनशिप है और आपका जो टोटल पार्टिसिपेशन है वो है 1 की साइड, तो आपकी मिनिमम टेबल बनेंगी 1 और इधर भी आपकी क्या बनेंगी 1, ठीक है। अब देखो कई बार ना, एक तो ये वाला सिंबल रिप्रेजेंटेशन होता है, एक बार कई बार इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन आ जाता है, ये ध्यान रखना कि यहाँ लिख दिया जाता है ना, यहाँ एरो वेरो नहीं लगाते और यहाँ पे बस लिख दिया जाता है कि 1 और m, तो इसका मतलब भी सेम ही चीज है कि 1 to many का रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं, ये भी हमने 1 to many और many to 1 को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं हम 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 के केस में भी वापस से आप देखिए, इनको लेते हैं। देखो 1 to 1 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 1 to 1 पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड, ये फिर क्या हो जाएगा, वापस से 1 to 1 टोटल पार्टिसिपेशन ऑन वन साइड, ठीक है। अगेन 1 to 1 टोटल पार्टिसिपेशन ऑन वन साइड एंड वन साइड ऑन पार्शियल पार्टिसिपेशन, एंड 1 to 1 टोटल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड। अब देखो इनके केस में क्या होगा, अगर 1 to 1 की रिलेशनशिप है और दोनों तरफ आपका पार्शियल पार्टिसिपेशन है तो टेबल्स कितनी बनेंगी, मिनिमम टेबल्स कितनी बनेंगी 2। लेकिन अगर 1 to 1 है और एक भी तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है, ठीक है, तो आपकी टेबल्स कितनी बनेंगी, मिनिमम 1। देखो आप इसको इस तरीके से लो चाहे वाइस वर्सा इस तरीके से लो, दोनों ही चीजें सेम है। तो इन दोनों के केस में कैसा बनेगा, आपका मिनिमम टेबल्स कितनी बनेंगी 1। और टोटल पार्टिसिपेशन के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि अगर दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है तो इसका मतलब तो हमेशा मिनिमम टेबल कितनी रहेंगी 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट केस। और देखो इसको भी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यहाँ पे लिख दिया जाता है कि दिस इज अ 1 to 1, तो दोनों ही चीजें सेम है, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दिस इज ऑल काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट केस है हमारा मैनी टू मैनी का, मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी में भी वापस से हम सेम केस लेंगे। फर्स्ट तो क्या हो जाएगा, पार्शियल पार्टिसिपेशन ऑन बोथ साइड, मैनी टू मैनी के केस में एरो नहीं आते, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, टोटल पार्टिसिपेशन ऑन वन मैनी साइड, ठीक है, एक साइड जो है मैनी का उसमें हमने टोटल पार्टिसिपेशन लगा दिया। दूसरा क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ दिस साइड, देखो ये दोनों वैसे ट्रिवियल है, दोनों सेम ही चीजें हैं। और लास्ट क्या होगा, टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ साइड। तो देखो सबसे पहले तो ये वाला तो बहुत सिंपल सा है, टोटल पार्टिसिपेशन है अगर दोनों साइड तो हमेशा कितनी टेबल्स बनेंगी, मिनिमम 1 बनेंगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर पार्शियल पार्टिसिपेशन है दोनों साइड और मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, ठीक है, इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मैनी टू मैनी का रिलेशन है, तो आप ये ध्यान रखना हमेशा दो एंटिटीज के अलावा इस रिलेशन की भी एक और टेबल बनती है। दो तो आपकी एंटिटीज की अभी भी बनी रही थी, लेकिन इसके साथ साथ क्या होगी, इसकी एक एक्स्ट्रा टेबल आपको ऐड करनी पड़ेगी मैनी टू मैनी के केस में, इसलिए यहाँ पे आपकी मिनिमम टेबल्स कितनी बनेंगी 3। लेकिन अब नेक्स्ट देखो, अगर एक भी तरफ टोटल पार्टिसिपेशन हो जाता है तो उस केस में टेबल्स कितनी बनेंगी आपकी, मिनिमम ओनली 2, ठीक है। तो ये 3 केसेस है हमारे, 1 to 1, 1 to many और मैनी टू मैनी का केस, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा चीजें। देखो ये सिर्फ मैं रिवाइज करने के हिसाब से बता रही हूँ, इन चीजों को मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है कि 1 to many का मतलब क्या होता है, मैनी टू 1 का मतलब क्या होता है, ये बस ये कैसे टेबल्स में इनको रिड्यूस करना है, कितनी मिनिमम टेबल्स ऑफ बनेगी उसका समराइजेशन है, ठीक है। तो होपफुली ये चीजें समरी इनकी समझ में आ गई होगी। थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें और अच्छे से क्विकली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन चलो हम यहाँ बना लेते हैं आपके लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं चलो। सपोज यहाँ पे एक एंटिटी है E1, एक है रिलेशन
ठीक है, R1 नाम से, एक एंटिटी है आपकी E2, देन एक रिलेशनशिप है यहाँ पे R3, चलो R2 बोल लेते हैं इसको, R2, और एक है यहाँ पे एंटिटी आपकी, सॉरी एंटिटी बनानी थी मैंने, रिलेशनशिप बना दिया, एंटिटी रिलेशनशिप बोल बोल के मैं खुद ही इतना कंफ्यूज हो गई हूँ, कहाँ पे एंटिटी बनानी है कहाँ पे रिलेशनशिप। चलो खैर कोई नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे बनाएंगे हमारा रिलेशनशिप R2 और ये हमारी बन गई एंटिटी E3। अब देखो कई बार लैंग्वेज कैसे आती है, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन E1 एंड E2 विच इज कॉल्ड R1 एंड हियर it is a 1-to-1 relationship from E1 to E2, ठीक है, 1-to-1 relationship from E1 to E2 and there is a total participation on both side। देखो ये यहाँ पे बनाने का इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल डायरेक्ट नहीं बना के लेकर आई मैं क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको समझा सकूँ कि स्टेटमेंट्स कैसे लिखा हुआ था, या फिर देखो ऐसे आ सकता है, there is a relationship, binary relationship between E2 and E3 called R2 and there is a many to many cardinality between E2 and E3 and partial participation on both side, ठीक है। इसके अलावा क्या आता है कि एट्रीब्यूट्स हैं इनके, ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स आप ले लो, जैसे सपोज E1 का ले लेते हैं हम A1 एट्रीब्यूट, ठीक है, और ये इसकी प्राइमरी की भी है, और यहाँ ले लेते हैं हम A2 एट्रीब्यूट, ठीक है, फिर यहाँ ले लेते हैं इसका एट्रीब्यूट सपोज A3, ये इसकी प्राइमरी की, और ये ले लेते हैं A4, और यहाँ ले लेते हैं हम A5, ये इसकी प्राइमरी की, और ये हो जाएगा हमारा A6, ठीक है, ये आपको दे रखा है ना। अब यहाँ पूछा गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी, ठीक है। अब देखो अभी हमने समरी पढ़ी, बना सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ टेबल। सबसे पहले तो देख लो एंटिटीज में आपकी एक्स्ट्रा कोई टेबल्स बनेंगी क्या। देखो हर एंटिटी जो है सिंगल एट्रीब्यूट कंटेन करके रख रहा है, तो इनमें तो कोई एक्स्ट्रा टेबल्स नहीं बनेंगी, क्योंकि ना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है ना कंपोजिट एट्रीब्यूट है। अब सबसे पहले यहाँ पे चलो, यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है, 1-to-1 है, और देखो दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कितनी बनेगी आपकी टेबल, एक ही टेबल बनेगी, क्योंकि दोनों तरफ टोटल पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे किस तरीके का रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, और दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो एक टेबल इसकी बनेगी, एक टेबल इसकी बनेगी, और एक टेबल इसकी बनेगी, ठीक है। इस एंटिटी की एक टेबल, एक रिलेशन की टेबल, और एक आपकी E2 एंटिटी की टेबल। तो E2 की तो हम ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर ही चुके हैं, तो वापस से इंक्लूड करने का कोई मतलब नहीं है। तो एक टेबल ये बन गई, ठीक है ना, ये वाली जो टेबल है तो यहाँ पर आई गई है, यहाँ काउंट हमने कर ही लिए, तो इसको वापस से नहीं काउंट करेंगे, तो ये आपका, इसको यहाँ से हटा दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये एक टेबल बन गई, एक टेबल इसकी और एक टेबल इसकी, तो टोटल कितनी टेबल्स बन जाएंगे यहाँ पे, मिनिमम 3 टेबल्स बन जाएंगी, ठीक है। यहाँ टोटल पार्टिसिपेशन था, तो इसकी पूरी एक टेबल बन गई, ठीक है। उसके बाद R2 की एक टेबल बन गई और E3 की एक टेबल बन गई, तो टोटल कितनी टेबल बन गई, 3 बन गई। अब चलो एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं ताकि हमारी और चीजें क्लियर हो जाए। एक टेबल है आपके, एक एंटिटी है आपके पास E1 जिसके एट्रीब्यूट्स हैं, A1 एट्रीब्यूट है प्राइमरी की, दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है A2, और तीसरा एट्रीब्यूट जो है वो है A3। यहाँ पे देखो मैंने एंटिटी का अलग से इसलिए आपको बताया ताकि आप इनको भी डिस्क्रिमिनेट कर सके। बच्चे क्या करते हैं, टेबल तो रिड्यूस कर देते हैं रिलेशनशिप वाली, तो लेकिन वो देखते ही नहीं कि एट्रीब्यूट्स किस टाइप के हैं। कई बार मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट और कंपोजिट एट्रीब्यूट डाल दिए जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, और वो उनकी टेबल्स बनाना ही भूल जाते हैं, और क्वेश्चन हो जाता है गलत, ठीक है, और हमारी हो जाती है नेगेटिव मार्किंग। इसलिए ये थोड़ा सा ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अगर एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स देख रखे हैं तो उनको एक बार आप थोड़ा सा लुकआउट कर लें कि एट्रीब्यूट्स जो है सिंगल एट्रीब्यूट्स है, मल्टी वैल्यूड है या कंपोजिट है। E1 का रिलेशनशिप R1 के साथ है E2 के लिए, ठीक है, और ये है आपका 1-to-many। देखो ये एरो है और ये रिलेशनशिप है E1 और E2 के बीच में R1 नाम से। E2 के क्या एट्रीब्यूट्स हैं आप देखिए, एक है आपका E2 का एट्रीब्यूट A4 जो कि है प्राइमरी की, एक है आपका A5 जो कि एक सिंगल एट्रीब्यूट, और एक है आपका A6 जो है वो कैसा एट्रीब्यूट है आपका, कंपोजिट एट्रीब्यूट है, A61, ठीक है। इसी तरीके से A62 और A63, ठीक, कुछ भी एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, है ना। एक और रिलेशनशिप है E2 और किसके बीच में, E3 के बीच में। एक रिलेशनशिप और है हमारा E2 और E3 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये इस रिलेशनशिप का नाम दे देते हैं R2। और E3 के क्या एट्रीब्यूट्स हैं आपके, A7 प्राइमरी की है, फिर एक A8 ये आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, और एक है आपका A9, ठीक है।
और इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, मैनी टू मैनी। ठीक है, ये तो हो गया आपका वन टू मैनी और ये हो गया आपका मैनी टू मैनी। और कहीं पे भी टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, सारी जगह पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो सबसे पहले इतना देखो, पूरे को एक साथ देखोगे ना तो कंफ्यूजन आ जाएगा। आप क्या करो, इनको ब्रेक करो, आप बाइनरी रिलेशनशिप के केस में देखो इनको। तो सबसे पहले हम इस बाइनरी रिलेशनशिप की बात करते हैं जो E1 और E2 के बीच में, ठीक है ना। तो कैसा है बाइनरी रिलेशनशिप इनके बीच में, वन टू मैनी है, दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो उस केस में आपकी कितनी टेबल्स बनेंगी, एक टेबल तो इसके लिए बनेगी, ठीक है, और एक टेबल इसकी बनेगी, ठीक है ना। अलग से रिलेशनशिप की बनाने की जरूरत नहीं है टेबल, दो टेबल में हमारा काम हो जाएगा, यही हमने देखा था, ठीक है ना। अब लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कैच है। कैच क्या है, जो ये एंटिटी है इसके पास एक इसका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी है। तो एक टेबल से तो काम चलेगा नहीं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए भी एक और टेबल बनानी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे एक टेबल और बन के कितनी बन जाएंगी, टेबल टोटल 2। इस तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक टेबल से काम नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि E2 का एक कंपोजिट एट्रीब्यूट भी है। तो इस कंपोजिट एट्रीब्यूट की भी एक टेबल बन जाएगी। तो यहाँ पे भी कितनी टेबल बन गई, 2, ठीक है। तो ये तो हमारी इस बाइनरी रिलेशनशिप की बात हो गई। तो यहाँ पे हमारी 4 टेबल बन गई। अब देखो, अब E2 और E3 के बीच में रिलेशनशिप है R2 और कार्डिनलिटी कैसी है इनकी, M to M, यानी कि मैनी टू मैनी। इसको M to N कर लीजिए, मैनी टू मैनी। तो अब हम इस बाइनरी रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि हमें पता है अगर बाइनरी रिलेशनशिप में मैनी टू मैनी की कार्डिनलिटी है और दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो हमारी टेबल्स कितनी बनेंगी, 3 टेबल्स बनेंगी। एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए और एक टेबल इसके लिए। अब मैं इसको वापस क्यों नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि ये वाली एंटिटी मेरी यहाँ पे ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी थी, तो इसके एट्रीब्यूट्स थोड़ा चेंज होंगे, तो वापस से लिखने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी मैंने इंक्लूड कर ली, तो इस टेबल को मैं वापस से नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो हमारी 2 एक्स्ट्रा टेबल्स कौन सी बन गई अब यहाँ पे, R2 वाली और E3 वाली। लेकिन वापस एक कैच है, क्या कैच है, E3 जो है उसका हमारे पास एक मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी है, इसलिए यहाँ पे एक टेबल एक्स्ट्रा और बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी टेबल्स बनानी पड़ेंगी, 2 टेबल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे मैं क्यों इसको वापस से यहाँ पे लिखना नहीं है, मतलब पहले हमने ये लिया तब हम ऑलरेडी इसकी टेबल्स बना चुके हैं। तो जब हम ये वाली रिलेशनशिप ले रहे हैं तो ये E2 तो कॉमन ही है ना, तो वापस तो ना इसकी टेबल्स को काउंट करेंगे, इसकी टेबल्स तो एक बार ही काउंट होंगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया हमारा मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप और ये हमने बना दी, ठीक है। अब काउंट करना है बस। तो कितनी हो गई हमारी, 2 टेबल यहाँ पे, 2 टेबल यहाँ पर, 2 टेबल यहाँ पे और 1 टेबल यहाँ पे। तो टोटल कितनी टेबल्स हो गई हमारी, 7, ठीक है। तो इस रिलेशन आप खुद से प्रैक्टिस करना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इस वाले ER मॉडल के लिए हमारे पास कितनी मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स हो गई, 7। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आ रहा होगा कि मैम आपने ये वाला क्वेश्चन भी करवाया, ये क्वेश्चन भी करवाया, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में रिलेशनशिप पे तो एट्रीब्यूट दिया नहीं, ठीक है। तो क्या रिलेशनशिप पे एट्रीब्यूट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना, दिमाग में कि कैन रिलेशनशिप हैव एनी एट्रीब्यूट, ठीक है। ये हम देखते हैं, कैन रिलेशनशिप हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो रिलेशनशिप जो है उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, इसका आंसर क्या है, यस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखो कि एक एंटिटी है मेरे पास स्टूडेंट और एक एंटिटी है मेरे पास कोर्स। स्टूडेंट जो है किसी कोर्स में एनरोल करता है ना, स्टूडेंट के खुद के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, सपोज SID एंड S नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इस सपोज ये एनरोल करता है कुछ कोर्स में, ठीक है। और यहाँ पे कोर्स की भी क्या है, कोर्स ID और कोर्स नेम, दोनों किस तरीके की एंटिटीज हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटीज हैं, ओके। कोर्स ID एंड कोर्स नेम। अब देखो ये स्टूडेंट जो है एनरोल करता है कोर्स में। अब स्टूडेंट किसी कोर्स में एनरोल करता है तो उसका एग्जाम देगा तो उसकी कोई ग्रेड्स भी आएंगी, ठीक है ना। क्या मैं ग्रेड एट्रीब्यूट इसको बना सकती हूँ, कोर्स की खुद की कोई ग्रेड थोड़ी ना होगी, ठीक है ना, स्टूडेंट की ग्रेड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बना सकते कि है ना स्टूडेंट जो है उसकी ग्रेड जो है, यहाँ पे वो ग्रेड जो है कोर्स का एट्रीब्यूट नहीं बन सकता है कि सपोज ऐसे नहीं बोलेंगे ना कि डेटा स्ट्रक्चर सपोज कोई कोर्स था उसकी ग्रेड A आई, डेटा स्ट्रक्चर की ग्रेड A नहीं आई है, एक स्टूडेंट है जिसने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एनरोल किया था उसकी ग्रेड, स्टूडेंट की ग्रेड A आई है। तो कोर्स के अंदर तो उस एट्रीब्यूट को डाल नहीं सकते। यहाँ पे हम किस बेसिस पे नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे को डिटेल्स नहीं हमारे पास कोर्स की कि किस कोर्स के अंदर हमको किस कोर्स में किस स्टूडेंट की ग्रेड आई। क्योंकि देखो यहाँ पे किस तरह की कार्डिनलिटी बता रहे हैं, मैनी टू मैनी बता रहे हैं, यानी कि एक स्टूडेंट जो है मल्टीपल कोर्स में भी एनरोल कर सकता है। तो किसी जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, यानी कि सपोज S1 है,
उसका स्टूडेंट नेम क्या है, ABC, उसकी एक में ग्रेड आ रही है A, एक सब्जेक्ट में ग्रेड आ रही है सपोज B, एक सब्जेक्ट में आ रही है ग्रेड C, तो आप इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो आप इस ग्रेड को यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते। तो उस केस में हम इस तरीके के जब एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं तो उनको हम कहाँ पे ऐड करते हैं, यहाँ पर रिलेशनशिप में। तो यहाँ हम किस में ऐड करेंगे, इसके अंदर। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे कैसे बन जाएंगे आपकी टेबल्स। देखो पहले तो देख लो, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। तो कितनी टेबल्स बनेंगी, 3 बनेंगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ठीक है। स्टूडेंट के लिए जो टेबल बनेगी उसके एट्रीब्यूट्स तो क्या हो जाएंगे, SID और S नेम, ठीक है, SID प्राइमरी की, ठीक है। कोर्स जो है उसके लिए क्या हो जाएंगे एट्रीब्यूट, CID कोर्स ID यानी कि एंड कोर्स नेम, ठीक है। CID यहाँ पे प्राइमरी की हो जाएगा, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप के लिए एक एक्स्ट्रा टेबल बनेगी, तो यहाँ पे एनरोल के लिए क्या टेबल बन जाएगी, ग्रेड जो इसका खुद का एट्रीब्यूट है वो तो आएगा ही, और एज अ फॉरेन की क्या क्या आ जाएंगे इसके अंदर, SID एंड CID, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, एज अ फॉरेन की वर्क करेंगे, ठीक है, जो कि इन टेबल्स को रेफर करेगी। तो यस, रिलेशनशिप कैन हैव एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब देखो और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, चलो ये अब थोड़ा सा होमवर्क एक्टिविटी ले लेते हैं। मैंने करवा तो दिए ही आपको, समझ तो बता ही दिए। होमवर्क एक्टिविटी का फर्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए, ठीक है। ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, जो भी मैं यहाँ ड्रॉ कर रही हूँ, उसमें आपकी कितने मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स बनेंगी, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, E1 से E2 है, ठीक है। रिलेशनशिप और कार्डिनैलिटी इनमें 1 to many, दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है। एट्रीब्यूट्स आप इसके ले लीजिए, इसके एट्रीब्यूट्स ले लीजिए आप A, B, C, ठीक है। और E2 के एट्रीब्यूट्स ले लीजिए आप D, ये इसकी प्राइमरी की, E एंड F, ठीक है। इसमें आपको मिनिमम नंबर ऑफ टेबल बतानी है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। अभी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे तभी आपको पता चलेगा, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा क्या मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कितना पक्का हुआ है हमारा ये टॉपिक, ठीक है। E1 और E2 है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। एक तो है R1 और एक रिलेशनशिप है R2। देखो इस क्वेश्चन से आप क्या समझ रहे हो, दो एंटिटीज के बीच में एक से ज्यादा भी रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिलेशनशिप होगा। तो जो R1 रिलेशनशिप है वो किस तरीके का रिलेशनशिप है, 1 to many का, ठीक है। और जो आपका E1 से E2 के बीच में जो R2 रिलेशनशिप है वो क्या है, many to 1 का, ठीक है। तो इस केस में आपको बतानी है कि कितनी टेबल्स बनेंगी आपकी, ठीक है। या फिर इसको ऐसा करो, इस वाले को आप मैनी टू मैनी ले लो, जो ऊपर एक हमने 1 to many बना लिया ना, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इस वाले रिलेशनशिप को हम कर ले लेते हैं मैनी टू मैनी, ठीक है। तो ऊपर तो आपका है 1 to many और नीचे वाला जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, मैनी टू मैनी। इसमें भी आपको क्या बतानी है, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स। तो ये दो क्वेश्चंस आप करिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों क्वेश्चंस के आपके आंसर क्या आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। एक एंटिटी है E1, ठीक है, एक एंटिटी है आपकी E2 और एक एंटिटी है आपकी E3, ओके। E1 और E2 के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम सपोज बोल रहे हैं R12, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है उनको बोल रहे हैं हम R13, ठीक है। ये रिलेशनशिप्स हैं। और इधर जो आपकी कार्डिनैलिटी है वो मैनी टू मैनी है, और इधर जो कार्डिनैलिटी है 1 to many। अब देखो इसमें मैंने एरो नहीं लगाया, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है 1 to many, तो आपको उसको 1 to many ही मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पर ये है आपका A31 और ये हो जाएगा आपका A32 इसका एट्रीब्यूट। E1 के एट्रीब्यूट लिख लीजिए A11 और A12, और इसके एट्रीब्यूट्स लिख लीजिए A21 एंड A22, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि कितने इसके मिनिमम टेबल्स बनेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं और बता देती हूँ, अगर क्वेश्चन में नहीं स्पेसिफाई कर रखा कि जो आपका ER मॉडल है वो किस
नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है तो बाय डिफॉल्ट आपको कितना मानना है इसको 3NF। बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे कि 3NF फॉर्म में आपको दे रखा है, अगर आपको मेंशन नहीं कर रखा। और ये भी अगर मेंशन नहीं कर रखा है कि किस तरीके का पार्टिसिपेशन है इनके बीच में, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या पार्टिसिपेशन मान के चलना है, पार्शियल। टोटल आप अपने मन से नहीं मानेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है स्पेसिफिकली तो ही टोटल पार्टिसिपेशन माना जाएगा, अदरवाइज क्या पार्टिसिपेशन माना जाएगा, पार्शियल। और बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किस तरीके का नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है ईआर मॉडल का, तो वो हम क्या मानेंगे, 3NF। ठीक है। अब देखो, अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन इजी हो गया। ठीक है, पहले ऊपर देख लो, पहले इस बाइनरी रिलेशनशिप को हम देख लेते हैं ना, E1 और E2 वाली को। तो यहाँ पे मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो कितनी टेबल्स बनेंगी, एक टेबल इसके लिए, एक टेबल इसके लिए और एक टेबल इसके लिए। तो ऊपर तो बन गई आपकी कितनी, 3, है ना। और नीचे आप देखो तो किस तरीके का है, 1 to मैनी का है और दोनों तरफ क्या है, पार्शियल पार्टिसिपेशन है। तो कितनी टेबल्स बनेंगी, एक टेबल इसकी और बन जाएगी, इसकी तो हम बना ही चुके हैं। तो नीचे आपकी 2 बन रही है, लेकिन 2 और 3 में से ये एक कॉमन है, तो कितनी बन जाएंगी टोटल टेबल्स आपकी, 3 + 1 दैट इज 4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब एक टॉपिक और बच रहा है हमारा, जो बच रहा है ये तो हमने बाइनरी रिलेशनशिप का बात किया। एक आता है आपका जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वो आता है यूनरी रिलेशनशिप्स पे। ठीक है, यूनरी रिलेशनशिप को आप कैसे ट्रांसफॉर्म करते हो टेबल में। ठीक है, यूनरी रिलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आप समझिए, कैसे बोल सकते हैं इसको हम, सपोज एक स्टूडेंट है ना। ठीक है, स्टूडेंट है और रिलेशन है आपका किस टाइप का इनके बीच, यहाँ पे रूममेट टाइप का। तो एक स्टूडेंट का रूममेट कौन हो सकता है, एक स्टूडेंट ही हो सकता है। ठीक है ना, यानी कि एक स्टूडेंट जो है उसका रूममेट कौन होगा, एक स्टूडेंट ही होगा। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशनशिप बन सकती है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड रिलेशनशिप बोलते हैं, यानी कि एंटिटी का खुद से ही रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इस केस में देखो आपकी क्या क्या आपके समराइजेशन में इसका बता देती हूँ क्या होगा। ठीक है, उससे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या केस बन सकते हैं, वो केसेस में डिस्कस कर लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कौन कौन से रिलेशनशिप्स बनेंगे। और इसमें वैसे यूनरी रिलेशनशिप ना बहुत इजी है, इसके अंदर मोस्टली इस चीजों में आपकी एक ही टेबल बनती है। वैसे एक ही केस है जिसके अंदर 2 टेबल बनती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले देखो, सपोज जो यूनरी रिलेशनशिप है वो किस टाइप का है, 1 to मैनी टाइप का। अगर 1 to मैनी टाइप का है, यहाँ पे एक एंटिटी है आप मान के चलिएगा, है ना, इस टाइप का है, तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेंगी आपकी, 1। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो किस टाइप का है, 1 to मैनी टाइप का ही है, लेकिन वन साइड पे क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन, तो भी मिनिमम टेबल्स कितनी बनेंगी, ये इसके साथ कनेक्टेड ही है, 1। ओके, नेक्स्ट देखिए, रिलेशनशिप है यूनरी रिलेशनशिप और दोनों तरफ क्या है, 1 to 1 और दोनों तरफ पार्शियल पार्टिसिपेशन है, तो इस केस में भी टेबल कितनी बनेगी, 1 ही बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका यूनरी रिलेशनशिप है और किस तरीके का है, 1 to 1 टाइप का है। ठीक है, 1 to 1 टाइप का है और दोनों तरफ क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। तो टोटल पार्टिसिपेशन में तो हमें सोचना ही नहीं है, अगर दोनों साइड ही टोटल पार्टिसिपेशन हो तो किस भी तरीके का रिलेशनशिप हो, हमेशा टेबल्स कितनी बनती है, मिनिमम 1 बनती है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना, मिनिमम टेबल बनाना और एफिशिएंट टेबल बनाना है ना, दोनों चीजें डिफरेंट है। आप यहाँ पे मिनिमम टेबल बना रहे हो, देखो ऑब्वियसली होगा मिनिमम टेबल के अंदर आपकी रिडंडेंसी आएगी, बट अभी आपसे हम ये फोकस नहीं किया जा रहा है एग्जाम में कि आप उसको टेबल को एफिशिएंट कितना बना सकते हो। बस उन्होंने पूछा है कि मिनिमम टेबल कितनी बन सकती है, तो मिनिमम टेबल 1 में भी हमारा काम हो जाएगा, हालांकि रिडंडेंसी आएगी वो बात अलग है, लेकिन आपसे यहाँ पे एफिशिएंट टेबल के बारे में नहीं पूछा गया है, यहाँ पे आपसे मिनिमम टेबल के बारे में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये हमने हो गया टोटल पार्टिसिपेशन का। नेक्स्ट आपका बनता है यहाँ पे केस मैनी टू मैनी विथ पार्शियल पार्टिसिपेशन। तो इस केस में ये वाला जो केस है ना, ये स्पेशल केस है। ठीक है, ये स्पेशल केस है, मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है, यूनरी टाइप के रिलेशनशिप है, लेकिन इसके अंदर मिनिमम टेबल बनती है आपकी 2। लेकिन अगर मैनी टू ही मैनी का केस हम वापस ले लें और इसमें हम टोटल पार्टिसिपेशन कर दे, तो उस केस में हमारी टेबल बनती है ओनली 1। तो ये केसेस हैं आपके यूनरी रिलेशनशिप के। अच्छा, अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे मैम कुछ चीजें आपने इंक्लूड नहीं करी, जैसे क्या इंक्लूड नहीं किया कि अगर 1 to मैनी का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, तो उसमें आपने टोटल पार्टिसिपेशन 1 की साइड तो बता दिया, बट टोटल पार्टिसिपेशन
मैनी की साइड नहीं बताया, ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया नहीं इसके अंदर। इसी तरीके से यहाँ पे भी मैंने इस चीज को नहीं बताया। तो देखो इस तरीके के जो ये रिलेशनशिप्स है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते, यानी कि यूनरी रिलेशनशिप के अंदर इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। दिस इज इनवैलिड। अब ये क्यों इनवैलिड है, ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि अब इतना हमने डिस्कस कर लिया है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल लो और उससे देखो कि क्या इस तरीके का रिलेशनशिप बनाया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो ये आपका था यूनरी रिलेशनशिप। तो देखो यूनरी रिलेशनशिप तो बहुत इजी है, मोस्टली आपकी टेबल्स कैसी बनने वाली है, 1 ही बनने वाली है। बस एक ही स्पेशल केस है जिसके अंदर आपकी कितनी टेबल्स बनेंगी, 2 टेबल बनेगी। जब मैनी टू मैनी का पार्शियल पार्टिसिपेशन हो दोनों तरफ और मैनी टू मैनी टाइप का रिलेशनशिप हो, तो आपकी टेबल्स कितनी बनेगी, 1। यूनरी के केस में 2, अदरवाइज हमेशा कितनी बनेगी, 1। ओके, तो ये था आपका समरी ईआर मॉडल का। आई होप ये समझ में आया होगा, क्योंकि इसके अंदर देखिए हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। सारे तरीके के मैंने आपको केसेस यहाँ पे समझा दिए हैं, कुछ क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं, और आपके होमवर्क एक्टिविटी भी है जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फर्स्ट में मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी और सेकंड में मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स कितनी बनेगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। देखो इसमें हमने एंटिटी पे भी ध्यान देना जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ रिलेशनशिप पे ध्यान देके टेबल्स में बना दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। एंटिटी में अगर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स या कंपोजिट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं तो उनके लिए भी टेबल्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस समरी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और लाइक से ज्यादा वीडियो को इम्पोर्टेंट है शेयर कीजिए। थैंक यू।